महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। 20 नवंबर को यहां पर वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर सभी पार्टियां चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं। लेकिन इसी बीच एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसे सुनकर देखकर शायद बीजेपी वाले हैरान हो, परेशान हो कि अब उनके धर्म की राजनीति को लेकर विपक्ष की तरफ से करारा जवाब दिया जा रहा है। किसी धर्म के नाम पर बीजेपी वाले लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी सच्चाई को बताया जा रहा है और भरे मन से बोला जा रहा है कि अपना धर्म हम देख लेंगे। तुम ये बताओ कि तुमने कितना रोजगार दिया है, कितनी महिला सुरक्षित हैं और किसानों के लिए क्या काम किया है। वैसे शायद इन सवालों के जवाब तो बीजेपी के पास ना हो, क्योंकि जो सरकार रोजगार देने की बात करती है, 15 लाख देने का जुमला बोलती है, उसके राज में देश के युवा सड़कों पर डंडे खा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनावों को लेकर ही बीजेपी से लेकर विपक्ष तक हर कोई जनता के पास जा रहा है, उनसे वादे कर रहा है, दावे कर रहा है। इसी बीच बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं और अपने दोनों भाइयों के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लातूर जिले की दोनों विधानसभा सीटों से रितेश देशमुख के भाई अमित देशमुख और धीरज देशमुख कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर रितेश भी जनता के बीच आ रहे हैं, अपने भाइयों के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन वोट मांगते हुए उन्होंने भरे मन से बीजेपी पर निशाना साध दिया और ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। वीडियो में रितेश देशमुख अपने छोटे भाई धीरज देशमुख के लिए प्रचार करते हुए एक रैली को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोलने लगे कि जो ईमानदारी से अपना काम करता है वो धर्म का काम कर रहा है। धर्म की जरूरत उन्हें होती है जो काम नहीं करते हैं। इसके अलावा रितेश आगे बोलते हैं कि जब वो कहते हैं कि धर्म खतरे में है, दरअसल वो झूठ बोलते हैं। उस वक्त धर्म नहीं, उनकी पार्टी खतरे में होती है। जो लोग धर्म की बात करते हैं उन्हें बोल दीजिए कि हम अपने धर्म की रक्षा कर लेंगे। आप पहले विकास पर बात कीजिए। आप ये बताओ कि रोजगार और किसानों के लिए क्या किया है, हमारी माँ बहनों की सुरक्षा के लिए क्या किया है वो बताओ पहले। देश के शिक्षित युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें रोजगार दिलाए। किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलना भी जरूरी है। दोस्तों, रितेश देशमुख का इशारा समझे क्या आप? रितेश किन ठगों ठेकेदारों की बात कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर जनता को ठगते रहते हैं, जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, जो लोगों से कहते हैं कि धर्म खतरे में है लेकिन खुद आराम की जिंदगी काट रहे हैं। आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए धर्म खतरे में है, लेकिन उनके बच्चों के लिए कोई भी धर्म खतरे में नहीं है। उनके बच्चे विदेशों में घूम रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं और आपके बच्चे सड़कों पर धार्मिक झंडा लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि धर्म सिर्फ जनता के लिए है, हिंदुओं के लिए है। बाकी बीजेपी वालों के लिए, जो इनके नेता हैं, उनके बच्चों के लिए कोई भी धर्म खतरे में नहीं है। वो तो विदेशों में आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे लगाते हैं। योगी के बाद बीजेपी का हर नेता बटेंगे तो कटेंगे बोलता है, लेकिन ये लोग ये क्यों नहीं बोलते कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अगर ऐसा बोल दिया तो इनके धर्म की राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी? देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रुपया गिरता जा रहा है, सड़कों पर युवा डंडे खा रहे हैं, किसानों का बुरा हाल है, पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन ये सब बीजेपी के लिए मुद्दे ही नहीं है। मुद्दा है तो सिर्फ धर्म खतरे में है, उसे बचाने के लिए बीजेपी वाले दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन देश में कैसे युवा बेरोजगार हैं, उनकी भाजपा को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अगर चिंता कर ली तो धार्मिक एजेंडा कैसे पूरा होगा? खैर दोस्तों, जिस तरह से रितेश बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी से बोल रहे हैं कि अपना धर्म हम देख लेंगे, तुम सवालों को जवाब दो, तुमने क्या किया है, कैसे महिला सुरक्षा की जा रही है, कैसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इन पर कौन जवाब देगा? इन सब चीज़ों से आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।